एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक जूनियर स्टार जो एक प्लेनेट है और इसके बारे में बताते हैं। ये विशाल देशों से बना है और यहाँ पर ग्रेट पावर के लिए लड़ाई चलती रहती है। जो वॉर पे कंट्रोल रखते हैं वो सबसे पावरफुल वॉर हीरोज़ होते हैं, जो हर चीज़ को ख़त्म रखने की पावर रखते हैं। जो लोग अपने अंदर के वॉर गॉड को जगा लेते हैं वो वॉर हीरो बन जाते हैं। 5 साल पहले दो शक्तिशाली देश ली और ज्यू ने फाइट स्टार्ट कर दी थी अपने एरिया के लिए। रोज गिरो सबसे पावरफुल मेंबर था एशियंट का, लेकिन उसने फाइट के टाइम पे किंगडम ली को धोखा दे दिया। साथ ही में दो वॉर हीरो जो हाई रैंक पर थे उन्हें भी मार डाला। इसी कारण किंगडम ली हार गया। रोज गिरो के बेटे और वाइफ को दिखाते हैं जो जेल में बंद होते हैं और उनके साथ सभी बेकार से व्यवहार करते हैं। रोज अपने पापा की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी इस दुनिया से नफरत करने लगा था। अब 5 साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ एक बच्चा काफ़ी घबराया होता है और उसका साथी भी होता है वहीं पर। तभी उन तीनों में से जो बीच में होता है उसका कोई पंच मारता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर रोज, जो पहली जख्मी होता है, उसने उसको पंच मारा होता है। रोज को और भी लड़के घेरे हुए होते हैं और रोज बोलता है उनको, आ जाओ। ये सुनकर दो बंदे डर जाते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है, तुम एक गद्दार के बेटे हो जिसने हमारे देश को धोखा दिया। इसी लायक हो तुम, चाहे तुम मर ही जाओ। रोज ये सुनकर उसकी तरफ घूरता है जिससे वो भी डर जाता है और वही बंदा चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम अभी भी नहीं मानते इसको? रोज ये सुनकर रुक जाता है और पीछे घूमकर देखता है जहाँ काफ़ी लोग उसे देख रहे होते हैं, जिसमें से एक लेडी रोज को बास्टर्ड बोलती है। रोज ये सुनकर बोलता है, ओह, मैं इसे काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ करते हुए आ रहा हूँ। ये सुनकर तीनों घबरा जाते हैं और वही लड़का अपने हाथों में की पावर को इकट्ठा करते हुए बोलता है और उस पावर को रिलीज़ करते हुए बोलता है, रोज तुम मेरे ब्रदर को नहीं जानते। वो सेकंड क्लास वॉर हीरो है, वॉर कॉलेज का। मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, तुम ज़्यादा एरोगेंट मत हो। रोज अपने हाथों में की पावर को रिलीज़ करने लगता है और बोलता है, तुम इतने बड़े गधे क्यों हो? चलो एक साथ अटैक करते हैं, मुझे घर जाके डिनर भी करना है। ये सुनकर तीनों अटैक करने जाते हैं और गाली देते हुए बोलते हैं, अब तुम मरो। रोज डीमन स्लेयर की तरह ब्रीथिंग करते हुए अपने की एनर्जी को रिलीज़ करता है और बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है। यह देखकर वो लड़का चौंक जाता है और उसे पंच मार रेडी करते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? रोज और वो लड़का पास आ जाते हैं काफ़ी। वो लड़का रोज को पंच मारता है लेकिन रोज उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। उसकी गर्दन के पास हाथ ले जाता है और हंसते हुए उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और ज़मीन पे दे पटकता है। ये देखकर बाकी बंदे रुक जाते हैं। रोज बोलता है, अगर मैंने तुम्हारे गले को और तेज़ी से दबाया तो तुम अपने वॉर गॉड से भी नहीं जीत पाओगे। अब तुम भी मर चुके हो, अभी भी लड़ना चाहते हो? वो लड़का डरते हुए मना कर देता है। रोज उसे छोड़ देता है और चले जाता है। उसके साथी उसकी मदद करने आते हैं और उसे उठाते हैं। वो लड़का काफ़ी गुस्से में बोलता है, तुम इसके लिए तैयार है ना? रोज का घर दिखाते हैं जो काफ़ी ख़राब सा होता है। वो घर आके शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी मदर टूटे हुए कांच उठा रही होती है। घर में काफ़ी सामान इधर उधर बिखरा होता है। रोज बोलता है, मोम। उसकी मोम उधर देखती है। उसकी मोम बोलती है, तुम जल्दी आ गए, इसको मैं जल्दी ठीक कर देती हूँ। रोज सीरियस होते हुए बोलता है, विलेज वाले फिर से आकर आपको परेशान किया। रोज बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, बार बार हमको उस आदमी के कारण सब क्यों सहना पड़ रहा है? भले ही उन्होंने कंट्री को धोखा दिया हो, वो हमें खुद ही छोड़कर भाग गए थे। रोज की मोम उसको गले से लगा लेती है और उसे बोलती है, रोज तुम्हारे डैड अपने साथियों और कंट्रियों को धोखा नहीं दे सकते। रोज मन में बोलता है। मोम की आवाज़ बहुत नरम हो गई है जब इस आदमी का जिक्र होता है। उसकी मोम बोलती है, तुम हर बार ऐसा बोलते हो, हर बार। रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर रोज अपने बेड पर लेटा एक पर्सन की पिक्चर देख रहा था और बोलता है, फोनिक्स, इसका नाम फोनिक्स है। और बताता है, ये सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन का एक मेंबर है। इनका वॉर गॉड 100 बर्ड्स है।
इन्होंने 500 वॉर लड़े लेकिन इनको कोई भी हरा नहीं पाया। ये 5 ग्रेट नेशनल वॉर हीरोज़ में से एक है। और फिर वो चुप हो जाता है और बोलता है, डैड। वो भी एक टाइम पर एसोसिएशन के मेंबर थे। और कुछ फ्लैशबैक की पिक्चर दिखाते हैं जहाँ पर रोज़ अपने डैड के साथ होता है। रोज़ अपने ख्यालों में रहता है कि उसकी कोई खिड़की तोड़ देता है। रोज़ उठकर बोलता है, कौन है? और गुस्से से बोलता है, ये विलेजर्स रात का फ़ायदा उठाते हुए हमें परेशान करना चाहते हैं। इस बार मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। और बाहर निकल के देखने लगता है जहाँ वही लड़का मुस्कुराते हुए पेड़ के पीछे से बाहर निकलता है। रोज़ उसे बोलता है, क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं इस बार तुम्हें छोड़ दूंगा? वो लड़का हंसते हुए बोलता है, बास्टर्ड, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आ भी जाओ। रोज़ गुस्सा हो जाता है और हाथों में की पावर को रिलीज़ करते हुए बोलता है, चले जाओ यहाँ से। और अटैक करते हुए बोलता है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और बड़ी तेज़ी के साथ उस लड़के के पास बढ़ता है। वो लड़का घबरा जाता है लेकिन हंस रहा होता है। रोज़ पूरा उसके पास आ जाता है। तभी वो लड़का चिल्ला के बोलता है, बिग ब्रदर। रोज़ शॉक हो जाता है। उस लड़के के पीछे से एक पंच निकलता है। रोज़ उसको देखकर बोलता है, एक पंच। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वो पंच रोज़ को डायरेक्ट लगता है जिससे रोज़ काफ़ी दूर जाके गिरता है। और दिखाते हैं उस लड़के के भाई ने वो पंच मारा होता है। और उसके भाई के पीछे एक वॉर गॉड होता है। मैंने आपको बता रखा है कि वॉर गॉड जो भी जगह लेता है वो बहुत पावरफुल होता है। अगले एपिसोड में देखेंगे क्या रोज़ इससे बच पाता है या कैसे लड़ता है इससे। अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को आप लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी। अगला एपिसोड मैं जल्दी लेकर आ जाऊँगा। और वीडियो काफ़ी लेट आई है, इसके लिए सॉरी 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 सॉरी। जब तक के लिए गाइस, सायोनारा।